general area, and she'd be like, "I'll be right back." तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान सिफर नूर, हमेशा की तरह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ। स्कर्दू जो मुख्तलिफ़ टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के लिए बहुत मशहूर है। आज मैंने डिसाइड किया है कि ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट की मैं सैर करवाऊँगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट का नाम ऑर्गेनिक विलेज है। तो दोस्तों, आज मैं ऑर्गेनिक विलेज की सैर करवाऊँगा, ऑर्गेनिक विलेज के बारे में बताऊंगा, उसके खूबसूरत जो मनाजिर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑर्गेनिक विलेज को ऑर्गेनिक विलेज क्यों कहते हैं, हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। बहुत कुछ आज के इस व्लॉग में होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमने सफ़र करना है बहुत आगे तक। तो आपको खूबसूरत रास्ते में मनाजिर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, चले आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है, प्लेन है, थोड़ा डेंजरस भी है, लेकिन हम दरियाए सिंध के साथ साथ चल रहे हैं। दरियाए सिंध बिल्कुल अभी सुकून की हालत में है, खामोशी है। कोई लहरें यहाँ पे उठती हुई नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इस वक्त दरियाए सिंध का जो बहाव है बहुत कम हो गया है। देखिए, ब्लू कलर का दरियाए सिंध आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल खामोशी और मस्ती से भरा हुआ दरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो थकावट हमें बिल्कुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम दरियाए सिंध के साथ हम चल रहे हैं। ये देखिए दरियाए सिंध का आप खूबसूरत व्यू आप कैमरे में आप देख सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, ये खरपोचो फोर्ट है, उसको क्रॉस करके हम यहाँ आ गए हैं। और ये जो ऑर्गेनिक वैली है ये खरपोचो फोर्ट के बिल्कुल पीछे है। तकरीबन 40 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में। सुबहान अल्लाह, देखें ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये देखें बच्चे इंडस रिवर के साहिल पे खेल रहे हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त आपको नज़ारा नज़र आ रहा है। ये देखें पहाड़ों पे इस वक्त बर्फ़बारी हो चुकी है और धूप की तपिश बरकरार है, धूप निकली हुई है। मौसम इतना ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैकेट पहनना पड़ रहा है। सामने बल्तिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नई इमारतें बनाई गई। इंडस रिवर के दूसरी तरफ इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि ये दरियाए सिंध जो कि यहाँ पे मौजूद है आपको नज़र आ रहा है, और दरियाए शिगर जो आगे यहाँ से कम नज़र आ रहा होगा। तो ये आगे दरियाए शिगर बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है दरियाए सिंध और दरियाए शिगर के संगम पे वाक़ई है। तो फाइनली हम ऑर्गेनिक विलेज के एंट्री पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे, वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में ये पहला ऑर्गेनिक विलेज है। तो ये गेट है सदर दरवाज़ा और यहाँ से ऑर्गेनिक विलेज शुरू होता है। रेत है जिसकी वजह से फिसलन ज़्यादा होती है, चलना बड़ा मुश्किल होता है। तकरीबन कोई 15-20 मिनट का जो ट्रैक है उसमें रेत है जिसकी वजह से बहुत ही फिसलन होती है। इस गांव को ऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं, नंबर एक तो यहाँ पे रोड एक्सेस नहीं है, ट्रैक करके आ सकते हैं, कोई रोड नहीं है। दूसरी बात, अब तक इस गांव में लोगों का जो कल्चर है, जो बूदबाश है, रहन सहन है, वो पुराना ही है, यानी इसमें कोई मिलावट अभी तक नहीं आया है। और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ की लोकल जो डिशेस है
वो यहाँ पे अब तक इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, शोर व गुल नहीं है, पोल्यूशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। लोग अब तक ट्रेडिशनल फूड का इस्तेमाल करते हैं। फ़िश यहाँ पे दस्तयाब है और ख़ास कर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो इस वजह से इस गांव को ऑर्गेनिक विलेज कहते हैं। दोस्तों, ये आपको छोटा सा तालाब नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये तालाब नहीं है, उस ज़माने में अली शेर खान अंचन जो स्कर्दू का राजा था, तो वो लोग यहाँ पे अपने रिक्रेशनल टाइम में, फारिग औकात में यहाँ पे आते थे नहाने के लिए। तो अभी ये जगह बहुत ही चेंज हो गई है, मुनादिम हो गई है, लेकिन उस ज़माने में इस जगह की बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आते थे और ये जो तालाब है उनका स्विमिंग पूल था। यहाँ अंदर घर मौजूद हैं, हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है। जो नॉन लोकल से उनको परमिशन नहीं मिलती हैं, सिर्फ कोई जाने वाला है तो वहाँ पे परमिशन लेके अंदर जा सकते हैं। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आउटर एरिया है। घर बिल्कुल अंदर बने हुए हैं, तो हम घरों को हम आपको नहीं दिखा सकते, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। लेकिन एक्सटीरियर जो व्यू है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। दोस्तों, इस जगह की अगर हम तारीख़ी तौर पर बात करें तो ये जगह बहुत अहमियत की हामिल है। अली शेर खान अंचन जो कि स्कर्दू का राजा था, उसका ये बाग हुआ करता था। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ यहाँ से हासिल की जाती थी। एक तफरीही जगह थी। और इंग्लैंड का जो बरतानिया का जो बादशाह था चार्ल्स दुम, उन्होंने भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पे विज़िट किया था। आगा ख़ान ने भी यहाँ पे विज़िट किया था। और इस वजह से भी इस जगह की तारीख़ी तौर पर अहमियत है। अभी इस जगह की अहमियत और भी बड़ी है क्योंकि सामने बल्दिस्तान यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो इस जगह की और भी इस ज़माने में अहमियत बढ़ गई है। दोस्तों, अभी जिस कश्ती पे मैं मौजूद हूँ, ये दरियाई सिंध के साहिल पे मौजूद हैं। और ये तमाम जो ऑर्गेनिक विलेज के जो लोकल्स हैं, उनकी ये मुश्तरका कश्ती है। इसके ज़रिए ये दरियाई सिंध के पार जाते हैं और वहाँ से स्कर्दू शहर से अपने जो अशियाए खुर्दनोश है इस कश्ती के ज़रिए लाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे रोड एक्सेस नहीं है, तो ये वाहिद ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है इस गाँव का। और तमाम गाँव का ये मुश्तरका एक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है। Like in the general area, and she'd be like, "I'll be right back." Yeah, like typically they're kind of like dangerous. Yeah. Hello. Hi.